Okay, Myra, your roll number, please. 2509. Whoever prepare किया हुआ है आपने? जी सर. Why do you choose physiotherapy? I choose physiotherapy because I would love to help people through physiotherapist. Explain any examples. Like if I talk about my mother, she always going to the hospital and looking for a physiotherapist. So that's why I choose this career and field so that I can help like my mother, ladies like my mother. Okay. Role of anatomy in physiotherapy. Role of anatomy. There is the biggest role of anatomy in the physiotherapy. बिकॉज जब हम एनाटॉमी को पढ़ेंगे उसके बाद ही उस बोन की डेप्थ में जाएंगे, उसके बाद उसकी डिजीज की डेप्थ में जाएंगे, और उसके बाद ही आगे जितने भी हमारे पास होंगे एनाटॉमी के बगैर हम लोग आगे स्टडी कर ही नहीं सकते किसी भी चीज की डेप्थ में जाने के लिए. Okay. Tell me about neurovascular bundle या neurovascular structures passing through quadrilateral या quadrangle space. इट इज passes through axillary nerve Axillary और nerve and medial nerve, medial border of. okay, मुझे ये बताएं कि why shoulder joint is more prone to dislocation? more prone to dislocation. सर दोबारा रिपीट कर देंगे. शोल्डर जॉइंट क्यों ज्यादा डिसलोकेट होता है? शोल्डर जॉइंट क्यों डिसलोकेट होता है कि इसमें बॉल एंड सॉकेट मूवमेंट अटैच है. Very good. और This is the answer I am asking from every student. They don't know okay about the इसमें anatomical शायद reason. मोबिलिटी इसीलिए थोड़ी हाई है, हाँ. इसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और अटैच है. स्टेबिलिटी कम के थोड़ा सा आप भी इलेबोरेट कर दें अगर. इसमें स्टेबिलिटी सॉरी कम क्यों है? कम क्यों है सर? इसी अटैचमेंट्स की वजह से इसमें जो बोन्स के अटैचमेंट की वजह बोन्स के से. अटैचमेंट क्या की वजह से अटैचमेंट है? मुझे यहाँ पे अटैचमेंट करके बताएं. किन दो बोन्स के दरमियान अटैचमेंट होगी इन द बोन्स के शोल्डर जॉइंट में? शोल्डर जॉइंट यहाँ पे अटैचमेंट होगी स्कैपुला की. ये पढ़ा हुआ है आपके साथ प्लीज. स्कैपुला के एक्रोमियन पार्ट जो है वो एक्रोमियन पार्ट में लगेगा. एक्रोमियन प्रोसेस सॉरी नहीं एक सेकंड. यहाँ पे एक स्पेस बनी हुई है उसके लिए गौर से देखें. उसका नाम बताएं. क्या नाम है इसका? को फोसा ही है. क्यूबिटल फोसा. ओके. ग्लिनोइड कैविटी है बेटा ये. कुलिस फ्रैक्चर क्या होता है? कुलिस फ्रैक्चर Didn't ask from anyone. Shelton's law को भी नहीं पता. बोवाइन कफ किस क्रेनियल नर्व की वजह से होती है? बोवाइन कफ जो रोटेटर्स आई एम आस्किंग अबाउट बोवाइन कफ किस क्रेनियल नर्व के डैमेज की वजह से होती है? क्रेनियल नर्व कौन सी क्रेनियल नर्व है? 1 2 3 4. ट्राइजेमिनल ट्राइजेमिनल कौन सी नर्व है क्रेनियल? फिफ्थ. अच्छा मुझे ये बताएं कि व्हाट डज पुलिंग अ चाइल्ड आर्म्स cause radial head dislocation due to which structure radial head easily dislocate? रेडियल हेड इसमें रेडियल नर्व पास करी होती है डिसलोकेशन किस चीज की वजह से कॉमन है? या आप बच्चों को ऐसे हाथों से ऊपर खींच रही हैं तो किस स्ट्रक्चर की वजह से आपका जो रेडियल हेड है वो डिसलोकेट हो जाएगा फ्रॉम रेडियो कैपिटुलर जॉइंट? आपके पास पढ़ा भी हुआ है. सर दोबारा रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन. किस स्ट्रक्चर की वजह से रेडियस अपनी जगह से निकल आता है बाहर? किस स्ट्रक्चर ने उसको स्टेबलाइज किया होता है? किस स्ट्रक्चर ने स्टेबलाइज किया हुआ है? अल्नर टाइम अल्नर है. जॉइंट. C1 की मूवमेंट क्या है? मायोटोम. मूवमेंट मसल सप्लाई कर रहा है. मूवमेंट बतानी है. C1 पे कौन सी मूवमेंट होती है? मायोटोम है ना C1. जी C1 मायोटोम पे कौन सी मूवमेंट है सर्वाइकल की? एक्सटेंशन है, फ्लेक्शन है, अबडक्शन है, क्या है? एब्डक्शन. तो फिर C5 पे क्या होती है? स्केपुलर नोच की सिग्निफिकेंस बता दो. कैपुलर नोच की सिग्निफिकेंस.
यहाँ पे स्कैपुलर नोच कहीं पे है? जी। तो फिर इसमें बताओ इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें से क्या गुजरती है, कौन सी नर्व इसमें गुजरती एक है? आर्क कोरक एक्रोमियल आर्क है चलो यही और बता इसमें दो कि क्रोमियल आर्क शोल्डर को किस डायमेंशन में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, कौन सी डायरेक्शन में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है? कौन सी? क्रोमियल आर्च आपने बताया, जी कौन? वो ह्यूमरस को कौन सी डायरेक्शन में जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी? एबडक्शन में। एबडक्शन में। जी। एबडक्शन में आपका ह्यूमरस किस तरफ मूव करेगा? एबडक्शन में मीडियल। ह्यूमरल हेड की बात करूँ मैं। लेटरल। कन्वेक्स कनकेव रूल का पता है आपको? जी। बता दो मुझे। कन्वेक्स जो मीडियल में हो वो है कि इस पे कन्वेक्स कनकेव बता दो, इस बोन पे कन्वेक्स कनकेव ये बता दे। कन्वेक्स है, ये कनकेव है। हाँ, रूल क्या है इसका? जो इनसाइड ऑफ द बॉडी हो वो ये कन्वेक्स है, और जो सॉरी कनकेव है, ये और तो जो मुझे पता है कि ये कन्वेक्स है, ये कनकेव है। अब आप मुझे बताएं कि जो आपने कन्वेक्स कनकेव रूल पढ़ा हुआ है ऑपोजिट डायरेक्शन का, सेम डायरेक्शन का, कि अगर हम फ्लेक्शन करेंगे तो आपकी अगर बोन जो है वो एक साइड पे मूव कर रही है तो फिर कन्वेक्स बोन या मूविंग बोन कन्वेक्स है, और स्टेशनरी कनकेव है, तो आपके पास ग्लाइड किस डायरेक्शन की होगी? लाइट किस डायरेक्शन की होगी? कनकेव। सेम या ऑपोजिट? ऑपोजिट। ऑपोजिट। और अगर हमारे पास मूविंग बॉन्ड कनकेव है और मूविंग बॉन्ड। स्टेशनरी बॉन्ड जो है वो हमारे पास कन्वेक्स है, तो फिर आपके पास ग्लाइड किस डायरेक्शन में होगी, सेम या ऑपोजिट? सेम। अच्छा मुझे ये बताएं, कोई भी एक बॉन्ड आप लें और उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दें। एक्रोमियल ह्यूमरस। एक्रोमियल हेड। इट इज एक्रोमियल हेड। सॉरी एनाटॉमिकल हेड, सॉरी। हेड इज ह्यूमरल हेड। आगे। एंड दिस इज सर्जिकल नेक। हम्म। उसके बाद सेकंड नेक कौन सी है? सर्जिकल नेक। एक की नेक की होगी, दूसरी? एनाटॉमिकल नेक। नेक्स्ट एक्सप्लेन करते जाएं। और इसके बाद है ये स्मॉलर लेसर ट्यूबरकल, ये ग्रेटर ट्यूबरकल। उसके बाद इसके नीचे ये शाफ्ट है। उसके बाद अगर हम इसके पोस्टीरियर साइड पे जाएं तो ये यहाँ पे कट कट होगा, वो है ट्रोक्लिया। उसके बाद इसका है ये मीडियल कंडाइल है, एपिकंडाइल। ये लेटरल कंडाइल, एपिकंडाइल। सीधी करें इसको, राइट अपनी साइड। बॉडी के साथ लगाएं। राइट साइड ऑफ। अब मुझे मीडियल और लेटरल कंडाइल बताएं। ये मीडियल एपिकंडाइल है और ये लेटरल एपिकंडाइल। ठीक है बेटा, आप जा सकती हैं।